नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और 2017 के पहले डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये नए साल में आपके साथ हमारी पहली मुलाकात है, तो क्यों ना इस साल कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। इसका फॉर्मूला आपके पास पहले से मौजूद है, लेकिन आप उसे अपनाते नहीं हैं और इसीलिए वर्ष 2017 की शुरुआत ही हम इस विचार से कर रहे हैं कि आप और हम पूरे साल खुश रहेंगे। इस खुशी के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस खुशी के लिए शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और बाजारों में भटकने की भी जरूरत नहीं है। ये खुशी इस वक्त आपके पास है, आपके घर में है और आपके परिवार में मौजूद है। ये भी मत सोचिएगा कि ये खुशी पैसे से खरीदी जा सकती है। इस खुशी पर अमीर और गरीब दोनों का बराबर का अधिकार है और ये भी हो सकता है कि कुछ ना होने के बावजूद किसी गरीब के पास ज्यादा खुशी हो, जबकि अमीर खुशी के लिए तरस रहा हो। 2017 में पूरे साल हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको खुश रहने के अलग अलग फॉर्मूले बताएं और ये शुरुआत हम आज से ही कर रहे हैं। आज हम आपको उस इंसान के बारे में बताएंगे जो पिछले 26 वर्षों में एक बार भी दुखी नहीं हुआ। इस इंसान पर बाकायदा रिसर्च हो रहा है। वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक इंसान इतने लंबे वक्त तक दुखी और निराश क्यों नहीं हुआ। हम आपको जापान के एक पति और पत्नी के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने मनमुटाव की वजह से एक ही घर में रहते हुए 20 वर्षों तक एक दूसरे से बात नहीं की और फिर उनके बच्चों ने एक टीवी रियलिटी शो के जरिए उनकी बातचीत शुरू करवाई। और इसके साथ ही हम और आप मिलकर खुशियों का एक नया कैलेंडर बनाएंगे। इसमें वो तरीके होंगे जिनसे आप और आपके करीबी लोग खुश रह सकते हैं। आज आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी 500 और 2000 रुपए के नए नोट नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी खुशी है। यह डीएनए का खुशी विशेषांक है जो आपको जी न्यूज से आज चिपक कर देखना चाहिए। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कैसे देश के नेताओं को अपने अलग अंदाज में हैप्पी न्यू ईयर विश किया। कोर्ट ने कहा है कि देश में धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट मांगने की राजनीति अवैध है और यह अपने आप में किसी भ्रष्टाचार से कम नहीं है। आपने नोट किया होगा कि हमारे देश की राजनीति धर्म और जाति की बैसाखियों के सहारे ही खड़ी है। भारत में जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों को टिकट बांटने से लेकर जीतने के बाद मंत्री पद देने तक हर मोड़ पर उम्मीदवार के धर्म और जाति की चेकिंग होती है। फिर फायदे और नुकसान को तौलने के बाद वोट बैंक के हिसाब से कोई फैसला लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अघोषित व्यवस्था पर आज सवाल उठाया है। आज इस फैसले को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे भारत के राजनीतिक सिस्टम की वैचारिक सफाई का आदेश है। और 2017 में डीएनए के पहले एपिसोड का सबसे भावुक विश्लेषण मां की ममता पर आधारित होगा। हमारे पास एक नया रिसर्च पेपर आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि मां के साथ बिताया गया सिर्फ आधे घंटे का समय बच्चों को एक बेहतर और सामाजिक इंसान बनाता है। इस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि मां के साथ समय बिताने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। आजकल महानगरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता। ऐसे व्यस्त लोगों के लिए यह विश्लेषण एक असरदार दवाई साबित हो सकता है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूपी में समाजवादी पार्टी में चल रहा विवाद आज दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच गया। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया। शिवपाल यादव, अमर सिंह और जयप्रदा भी इस दौरान मुलायम सिंह के साथ थे। चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर पर। मैंने इलेक्शन कमीशन को पहले लिख दिया। अखिलेश गुट से रामगोपाल यादव कल 11:30 बजे चुनाव आयोग पहुंचेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि विवाद नहीं सुलझने पर चुनाव आयोग साइकिल चिन्ह को फ्रीज कर सकता है और दोनों दलों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे सकता है। कई केसेस में पहले इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो मौजूदा सिंबल है उसको फ्रीज कर देते हैं, दोनों पार्टी यूज नहीं कर पाएंगी। इस बीच मुलायम सिंह ने 5 जनवरी को बुलाए गए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन को रद्द कर दिया है। नोटबंदी की समय सीमा खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने आज लखनऊ में अपनी पहली रैली की। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में बोलते हुए पीएम ने बिना नाम लिए यूपी की तीनों बड़ी पार्टियों पर हमला बोला।
जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? दूसरा दल ऐसा है, वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है। रैली की भीड़ देखकर पीएम ने कहा कि उन्हें पूरे जीवन में इतनी बड़ी रैली को संबोधित करने का सौभाग्य नहीं मिला था। लखनऊ की रैली को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से और अजय शिर्के को सचिव पद से हटा दिया है। कोर्ट ने दोनों को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करने की वजह से हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला क्यों न चलाया जाए। जस्टिस लोढ़ा ने इसे क्रिकेट की जीत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 18 जुलाई 2016 को पास हुआ और हमारी रिपोर्ट जो है वो अब क्रियान्वित होगी। अनुराग ठाकुर ने फैसले पर तंज करते हुए कहा है कि अगर रिटायर्ड जज बीसीसीआई को चला सकते हैं तो शुभकामनाएं। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, जो किसी भी भारतीय को करना चाहिए। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लगता है कि बीसीसीआई रिटायर्ड न्यायाधीशों की निगरानी में बेहतर कर सकता है, मैं अपनी शुभकामनाएं उनको देता हूं। अब बोर्ड के सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म, जाति और भाषा के नाम पर वोट मांगने को गैर कानूनी करार दिया। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो ये जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि न केवल उम्मीदवार बल्कि उसके विरोधी उम्मीदवार के धर्म, भाषा, समुदाय और जाति का इस्तेमाल भी चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है और चुने गए उम्मीदवार का बर्ताव भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला दिया। धर्म के नाम पर वोट मांगने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में विवादित बयान दिया। बीएमसी चुनाव के लिए अपनी पहली रैली में ओवैसी ने धार्मिक बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि बीएमसी चुनाव में जीत मिलने पर उनकी पार्टी मुंबई की मुस्लिम बस्तियों पर 7,770 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 37,000 करोड़ का बजट जब बीएमसी का है तो मंजलिस लड़कर इंशाअल्लाह ताला 7,770 करोड़ रुपए उन मुस्लिम वार्डों में खर्च किए जाएंगे। ओवैसी के बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने नाराजगी जताई है। बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। कल के स्टेटमेंट की वजह से जैसे भाजपा की तरफ से कंप्लेंट लॉन्च की जाएगी, शिवसेना भी कंप्लेंट करेगी क्योंकि आने वाले महानगरपालिका चुनाव में उस बयान की वजह से असर हो सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज राष्ट्रगान का अपमान किया गया। बजट सत्र की शुरुआत होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब राष्ट्रगान बज रहा था तब भी कुछ विधायक नारेबाजी करते रहे। हंगामे की वजह से राज्यपाल एनएन वोहरा अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ पाए। जम्मू कश्मीर असेंबली में गवर्नर साहब के एड्रेस के दौरान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने हंगामा किया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हालात ठीक हो, यहाँ अमन बहाली हो, शांति हो। सारी चीजों का हिसाब किताब दे रहे हैं सरकार को, बीजेपी सरकार को और इस सरकार को, जिनका दुम छला पीडीपी है। इसलिए हम उनको ये वार्न कर रहे थे कि लोगों के नुमाइंदे यहाँ हाजिर है, ये आपसे हिसाब लेंगे, जरूर लेंगे हिसाब। बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान पुलिस वालों की मौजूदगी में महिलाओं से छेड़छाड़ की वारदात सामने आई है। 31 दिसंबर की रात एमजी रोड और ब्रिगेड रोड पर नए साल का जश्न मना रही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। उन पर भद्दे कमेंट्स किए गए। ये सब तब हुआ जब पूरे इलाके में 1500 पुलिस वाले तैनात थे। वीडियो सामने आने के बावजूद पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बेतुका बयान दे दिया। कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। This kind of incidents do happen on New Year's Day, on Christmas Day. महिला संगठनों ने जी परमेश्वर के बयान को शर्मनाक बताया है और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश के कोई होम मिनिस्टर ऐसे बात करे
तो ऐसे जो घिनौनी हरकत करने वाले हैं उनको तो लगता है कि हमें तो बढ़ावा मिल गया, हम तो छूट जाएंगे, बच जाएंगे। कौन क्या करेगा, कौन बिगाड़ेगा हम। परमाणु मिसाइल अग्नि 4 ने सेना के बेड़े में शामिल होने की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है। DRDO के वैज्ञानिकों ने आज ओडिशा के बालासोर में अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि 4 मिसाइल को लॉन्च किया। लगातार छठी बार अग्नि 4 मिसाइल अपने परीक्षण में पूरी तरह कामयाब रही। अग्नि 4 4000 किलोमीटर दूर टारगेट को पूरी तरह तबाह करने में सक्षम है। इसमें सटीक निशाना साधने के लिए रेंज और MNS सिस्टम लगे हैं। ये 1000 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 9 नवंबर 2015 को सेना के SFC भी अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुकी है। लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी की परिवर्तन महारैली से पहले एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। शनिवार देर रात कानपुर के मंधना में 2 लोगों ने पटरी को आरी से काट दिया था। कानपुर कासगंज ट्रैक पर रेलवे के पेट्रोलिंग गार्ड्स ने 2 लोगों को संदिग्ध हरकतें करते देखा। उनके नजदीक जाने पर दोनों युवक भाग निकले। पेट्रोलिंग गार्ड्स ने पाया कि ट्रैक की 40-50 क्लिप्स के अलावा जॉगल प्लेट्स खोल दी गई थी। पटरी को भी काटा जा रहा था। पुलिस 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उनके द्वारा अज्ञात में लिखवाया गया है, उनको नहीं पता कि किसने ये की है, तो उसमें वहीं पे आसपास के 4 लड़कों को अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में ट्रैक से किसी ट्रेन के गुजरने पर बड़ा हादसा हो सकता था, लिहाजा रातों रात ट्रैक को दुरुस्त कराया गया। सरकार का ऑनलाइन पेमेंट ऐप भीम लॉन्च होने के 3 दिन बाद ही भारत में सबसे लोकप्रिय एंड्रॉइड ऐप बन गया है। देश में गूगल प्ले स्टोर पर इसे सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसे दिल्ली में लॉन्च किया था। भीम ऐप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI पर आधारित है। भीम सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए कॉमन है। भीम को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी नहीं है। इसकी मदद से लोग अपने मोबाइल को बैंक खाते से जोड़कर पैसा हासिल कर सकते हैं और भेज सकते हैं। होटल या रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना या नहीं देना आपकी मर्जी है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सर्विस चार्ज को लेकर सफाई दी है। इसके मुताबिक होटल या रेस्टोरेंट जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि होटल या रेस्टोरेंट इसकी जानकारी अपने ग्राहकों को दें। ज्यादातर होटल या रेस्टोरेंट में 5 से लेकर 20% तक सर्विस चार्ज लिया जाता है। हालांकि सर्विस टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। खाने के कुल बिल की 40% रकम पर 15% सर्विस टैक्स देना पड़ता है। नोटबंदी को लेकर हाउसवाइफ्स को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक हाउसवाइफ्स के खाते में 2.5 लाख तक की जमा रकम पर आयकर विभाग पूछताछ नहीं करेगा। हालांकि नौकरी करने वाली महिलाओं को छूट के इस दायरे से बाहर रखा जा सकता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया ने घरेलू महिलाओं की बचत को लेकर इनकम टैक्स विभाग के पूछताछ की तैयारी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इसे लेकर पीएमओ को चिट्ठी भी लिखी है। आयकर विभाग नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुई 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम को लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है। नोटबंदी के बाद पैसों की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के वकील रोहित टंडन को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। टंडन के साथ ही कोलकाता के व्यापारी पारसमल लोढ़ा और कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले कोर्ट ने लोढ़ा की जमानत पर फैसला 6 जनवरी, जबकि टंडन और आशीष कुमार की जमानत पर फैसला 4 जनवरी तक के लिए टाल दिया। अब इसकी जेसी भेज दी तो वो 16 तारीख के लिए फिक्स करा कि जेसी जो खत्म होगी जुडिशियल कस्टडी 16 तारीख को, फिर उस दिन इनको पेश किया जाएगा। अगर ड्यूरिंग द कुछ और होता है 6 तारीख को, जैसे हमारा हैबियस कार्पस वहां लगा हुआ है, तो फर्दरली देखते हैं कोर्ट का क्या रुख रहेगा। ईडी ने 22 दिसंबर को पारसमल लोढ़ा, 28 दिसंबर को आशीष कुमार और 29 दिसंबर को रोहित टंडन को गिरफ्तार किया था। नोटबंदी के बाद गलत तरीके से पैसा जमा कराने और पुराने नोटों को बदलने के आरोपों में सीबीआई की बड़ी छापेमारी चल रही है। सीबीआई की टीम एक साथ गुजरात और राजस्थान में 13 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया और सूरत कोऑपरेटिव बैंक और इनके कर्मचारियों के घर शामिल हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक छापेमारी 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की पुरानी करेंसी जमा करने के मामले में हो रही है। सीबीआई जल्द ही इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। आज जो आई थी ना टीम, उसने हमारी 4 ब्रांच को जांच किया और जांच शब्द हम नहीं उसके लिए यूज कर सकते हैं। दे रिक्वायर सम पेपर, सम डॉक्यूमेंट्स, सो दे वेरीफाइड दिस डॉक्यूमेंट्स एंड वी कोऑपरेटेड देम।